करना शुरू किए थे वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि, तो उसी का काम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो तुम लोगों के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसका ये 6th क्वेश्चन है, ठीक है। तो सवाल इसको मेरे अटेम्प्ट करने से पहले एक बार खुद रीड कर लेना। डायरेक्ट मेरा अटेम्प्ट किए हुए सवाल का सल्यूशन बिल्कुल भी मत छापना। तो देखो ज़रा क्या बोला जा रहा है करके। एक आदमी है मिस्टर कसम करके, जो आपके अर्थन पॉट्स बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब वो पर्सन क्या काम कर रहा है उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। तो उसके बारे में तो सोचो ही ना। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, ही मेक सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। मतलब दिन में उनका एक टारगेट है कि मुझे आज इतना एक्चुअल में क्या करने हैं, नंबर ऑफ पॉट्स बनाने हैं। जैसे कई लोगों की देखना पढ़ाई करने के इसमें ये टारगेट सेट होता है कि आज मुझे कम से कम नए 10 आंसर्स याद करने हैं, या फिर पुराने वाले आज मैं 5 आंसर्स रिवीजन करूँगा या करूँगी। तो वैसे ही इनका भी एक फिक्स मोटिव है करके कि मैं इतना तो कम से कम दिन में नंबर ऑफ पॉट्स बनाऊँगा। इससे ज़्यादा बना लिया तो अच्छी बात है, बट इससे कम मैं नहीं बनाऊँगा करके, ठीक है। यानी कि मिनिमम, तो हम लोगों को वही मिनिमम क्वांटिटी बनानी है कि कितना वो बनाते हैं पर डे। तो पहले तो जिस चीज़ को हमको लेट करना पड़ेगा कि लेट द नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है, मेड बाय मिस्टर कसम, ठीक है, मेड बाय मिस्टर कसम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का BX। अब इस X की कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी है। अच्छा, अब दूसरी बात, क्वांटिटी इन द सेंस मतलब नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश की जो ये स्टेटमेंट है ये आपको लिख कर दी है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम मेरी ही लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिखो, तुम इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जैसे लेट मिस्टर कसम मेक X नंबर ऑफ पॉट्स डेली करके, ठीक है, ये भी किया जा सकता है करके। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द लेट द नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कसम BX पर डे। तो ये वाला स्टेटमेंट मैंने अपना फिनिश कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद जो आप लोगों की नेक्स्ट लाइन है उसमें बढ़ते हैं अपन। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अब देखो ऑब्वियसली वो पर्सन अगर पॉट बना रहा है तो पॉट बनाने के लिए उसको कुछ पैसे वैसे भी वो दे रहा होगा, या पैसे वैसे उसके खर्च हो रहे होंगे। तो वो बता रहे हैं करके कि एक जो वो पॉट बनाता है, ईच पॉट बोला है ना, तो एक पॉट की बात हो रही है। तो एक पॉट को जो भी पैसा लगता है बनाने के लिए वो ₹40 ज़्यादा है, ठीक है। किस चीज़ से ज़्यादा है, 10 टाइम्स ही टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। मतलब दिन भर में वो जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स बनाते होंगे उसके 10 टाइम्स और उसका भी 40 मोर, ठीक है। तो जाके उनके एक पॉट की कॉस्ट निकल के आती है। तो देयरफॉर यहाँ से अपन लोगों को स्टेटमेंट लिख लेनी चाहिए करके। यहाँ पे हम लोगों की लाइन आ जाएगी कि द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, ठीक है। यहाँ से कितना है, तो क्या बोल रहा है, 10 टाइम्स दी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। तो 10x और 40 मोर यानी कि 10x प्लस 40 ये कॉस्ट है। तो इस कॉस्ट के लिए ऑब्वियसली मुझे यूनिट लगानी होगी। यहाँ पे सामने में ये न्यू यूनिट रुपीज़ की लगा देना। अब आगे इस स्टेटमेंट को देखते हैं और क्या क्या बोल रहा है। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, यानी कि दिन भर में वो जितने भी मटके बनाते हैं, ठीक है, उन सारों की बनाने की कीमत का खर्चा टोटल, मतलब टोटल खर्चा उनको पड़ता है कितना है, 600। अब जैसे मान लेते हैं तुम लोगों के पास लेट से कोई एक पेंसिल खरीदने गए हो। मान लेते हैं एक पेंसिल लेट से 6 रुपये की है, मुझे तो आइडिया नहीं कितने की आती है, बट 6 रुपये की है मान लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर मुझे मान लेते हैं 3 पेंसिल्स खरीदनी है तो मेरे को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 18 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि मैंने 5 पेंसिल्स खरीदी तो मैं कितना खर्च करूँगी, 30 रुपीज़। कैसे निकाल रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 करके निकाल रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पर अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा लॉजिक पूछूं कि टोटल कॉस्ट अगर आपको किसी भी चीज़ की निकालनी हो, ज़रूरी नहीं है मटके, किसी भी चीज़ की अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो किसी भी चीज़ की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे आपके पास, ठीक है, ऐसे आपके कितने आइटम्स आपके पास है, तो कितने मटके हम लोगों के पास, x मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं हम लोग, जितने मटके एक कॉस्ट को बनाने के लिए जितना मतलब लग रहा है, तो कितना ये 10x प्लस 40। और उसके बाद ये तुम्हें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, 600। वहाँ पे राइट साइड में हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 10x स्क्वायर
प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 400x और यहाँ पे -600 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फालतू गधे के समान स्प्लिट मत करना, इस चीज़ को क्या करो 10 से डिवाइड कर दो। तो वहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट लिखना करके कि डिवाइडिंग आप लोगों का बोथ साइड्स बाय करके 10। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, देयरफॉर x² प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 40x, यहाँ पे आएगा -60 इक्वल टू 0। अभी 60 के फैक्टर्स निकालने हैं सच दैट तुम्हें 40 मिलना चाहिए करके। अच्छा मैंने 40 कहाँ से लिख दिया, एक मिनट मुझे चेक करने दो। अरे बाप रे, एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैंने 400 लिख दिया, ये 40 है। और अगर मान लेते हैं ये 40 है तो फिर जब मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो 10 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 4 आएगा करके। ओके ठीक है, तो अभी तुम्हें 60 यानी कि जो बेस्ट है 10 6 उससे क्या अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और 4 भी आ जाएगा तो माइनस यहाँ पे माइनस उसके बाद इक्वल टू 0। देयरफॉर x और यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 10 -6, यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो ब्रैकेट क्रिएट हुए, पहला हुआ x माइनस एक्स, दूसरा हुआ x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अगर मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू वहाँ से आएगी 6, और अगर मैं दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करूँ तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -10। अब इस क्वेश्चन में x किया था, इस क्वेश्चन में x था आप लोगों का नंबर ऑफ पॉट्स। अब अभी कभी जो कोई क्वांटिटी को तुमने नेगेटिव में सुना है क्या, नहीं, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि हियर x इक्वल टू -10 इज रिजेक्टेड। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू जो -10 निकल के आई है उस -10 वाली वैल्यू को हम लोग क्या किए हैं, रिजेक्ट किए हैं। क्योंकि ठीक है, वो रीज़न देखो देना बहुत ज़रूरी होता है कि क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ पॉट्स की जो संख्या है वो कभी भी आपकी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, राइट, वो आपकी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो देयरफॉर यहाँ से x की कितनी वैल्यू आती है हमारे पास 6। अब क्वेश्चन में देखते हैं बोला क्या था, वो ये बोलना चाह रहा था आप लोगों को कि नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, तो एक दिन में वो कितने पॉट्स बनाते हैं 6, ये हमको पता चल गया। अच्छा दूसरा, अब वो पूछ रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट को बनाने में एक्चुअली पैसा कितना लग रहा है। तो वेरिएबल के टर्म्स में तो हम लोगों को पता है कि एक पॉट को बनाने के लिए इतना पैसा लग रहा है, बट रियलिटी में कितना पैसा लग रहा है वो बताना है एक्स की वैल्यू वगैरह डालकर। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट वगैरह हम लोग प्रॉपरली लिख लेते हैं करके कि आप लोगों के पास देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट या फिर 1 पॉट, मैं 1 इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि क्वेश्चन में ईच वर्ड यूज़ किया गया है। तो कितना था वो तुम लोगों का 10 टाइम्स ऑफ एक्स यानी कि 10x प्लस 40। तो x की जो वैल्यू आ गई है इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा आप लोगों के पास 100, साइन लगा देते हैं रुपीज़ का। तो दोनों चीज़ें मैंने निकाल ली। तो अब लास्ट लाइन तुम लोग लेना करके देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ 1 डे इज 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज ₹100 करके। ठीक है, ओके, फिर हम लोग अभी नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं, इसके बाद वाला जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है प्रतीक वाला। ओके।